ओम शांति। सभी शिल्पीकारों को, कारीगरों को और जो अनेक कलाकृतियों से संपन्न हैं, उन सभी भाई बहनों को आज हम कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सभी बहुत मेहनत करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न कलाकृतियों का बड़ा महत्व रहा। यहाँ जैसी कारीगरी संसार में अन्यत्र कहीं नहीं थी। अभी भी कुछ क्षेत्रों में लकड़ी पर इतनी सुंदर कारीगरी होती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। भिन्न भिन्न मूर्तियाँ ऐसी अच्छी बनती हैं। बंगाल में जाएं तो देवियों की प्रतिमाएं और बहुत जगह गणेश की प्रतिमा और आजकल बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं इतनी सुंदर बनाते हैं कि आप उसको जैसे जीवंत बना देते हैं। तो आपकी ये सब कलाएं, आपकी सभी ये योग्यताएं प्रशंसनीय हैं। ईश्वरीय देन है आप सबको। हर मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। मनुष्य अगर मन को शांत करना सीख ले तो उसके बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा होने लगता है। बस हमें राजयोग से यही सीखना होता है कि हम अपने मन को शांत करना सीख लें, अपने जीवन को सुंदर बना लें, तो बुद्धि विकसित हो जाएगी। न हमारे अंदर कोई व्यसन रहे, न हमारे अंदर क्रोध हो, न छोटी छोटी भावनाएं हों। भले ही आप कोई भी काम करें, दूसरे भी लोग सोचे ये छोटा काम है। मान लो आप कारपेंटरी का कार्य कर रहे हैं और कोई कलाकृति पर लगे हुए हैं, लोग सोचेंगे छोटा काम है। आपके लिए ये भी सोच सकते हैं कि आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। बुद्धि का विकास, इसका नाता पढ़ाई लिखाई से नहीं है। बुद्धि का विकास ये तो एक विवेक शक्ति है जो मनुष्य स्वतः ही प्राप्त कर सकता है। पहले समय में, अब से 100 साल पहले से पहले कहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अब से ज़्यादा बुद्धिमान होते थे। तो आप सब में भी कई आत्माएं बहुत बुद्धिमान हैं। आपकी कलाएं सचमुच गायन योग्य हैं। अब इनमें निखार लाना है, अब इनको चमकाना है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी है। हमारा जीवन भी निखरा हुआ हो, जीवन सुंदर हो, ताकि आप जो सारा दिन मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई है आपकी, ईमानदारी की कमाई है आपकी, तो सारा दिन आप सब जो मेहनत करते हैं उसका सुख आपको मिले। आपकी संतान भी बहुत योग्य बने, आगे बढ़े, आप अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दिला सको। इसलिए राजयोग इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। राजयोग की चर्चा आप में से कईयों ने सुन ली होगी। इस समय भगवान स्वयं आकर हम सभी को राजयोग सिखाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है स्वयं को पहचानना। मैं कौन हूँ, इस संसार में कहाँ से आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हमें अपने जीवन को सुखी और सरल बनाना है। ऐसे नहीं सारा दिन काम करके थक जाएं, सो जाएं, फिर सवेरे उठें, काम पर चले जाएं, फिर सारा दिन काम करें। इस सर्किल में ही हम रह जाएं, अपने लिए हमारे पास समय ही ना हो, हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच ही ना पाएं। तो दोनों चीज़ों को जीवन में साथ साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होता है। इसे हम कहते हैं जीवन में संतुलन रखना, बैलेंस रखना, कि हमारे विचार भी सुंदर होते चलें, हमारे संस्कार भी सुखदायी होते चलें और हमारी जो योग्यताएं हैं उनका भी विकास होता चले। आप अपनी कलाओं में इतना निखार भी ला सकते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकें, आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाए
तो राजयोग में एक हमें स्वयं को पहचानना होता है और दूसरा भगवान कौन है, उससे हमारा क्या नाता है, उससे हमें क्या क्या मिल सकता है। भक्ति करते हुए तो लोग भगवान से केवल मांगते रहते हैं। जिस चीज की जरूरत पड़ी भगवान से मांगेंगे, जरूर भगवान कभी देता होगा, तभी तो उसकी तरफ सारा संसार देखता है। अगर हमारा नाता उससे जुड़ जाए, अगर हम उसको पहचान लें, देखिए वो हमारा परम पिता, एक छोटी सी बात पे विचार करें, वो हमारा परम पिता है, फादर है, बाप है। ये नाता हम उससे जोड़ लें, कितना अच्छा रहेगा। भगवान हमारा हो जाए, हम उसकी संतान हो जाए, तो उसकी शक्तियां हमें मिलने लगेगी, वो हमारे दुख हरने लगेगा, उसकी मदद हमें मिलने लगेगी, वो हमारी केयर करने लगेगा, हमारा ध्यान रखने लगेगा। जैसे परिवार में कोई बड़ा होता, आप भी अपने परिवार के बड़े होंगे, तो आप भी अपने पूरे परिवार का, बच्चों का, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान को अपने परिवार का बड़ा बना दो, देखो कितना सुख मिलेगा इस जीवन में। इसको राजयोग कहते हैं। हम अपना नाता अपने परम पिता से जोड़ लें, इससे हमारी योग्यताएं बढ़ती जाएंगी, कर्मों में कुशलता आएगी, हमारे कर्म सफल होंगे, गलतियां कम होंगी, एकदम जो कुछ आप करेंगे वो परफेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे, आपके कार्य प्रशंसनीय हो जाएंगे। तो हम तो सारे संसार को कहना चाहेंगे, कार्य तो सभी कर रहे हैं। आप लोगों की मेहनत ज़्यादा होती है, आमदनी तो उतनी ज़्यादा आपको नहीं होती, हम जानते हैं, ईमानदारी भी बहुत रहती है। तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मनोबल को बढ़ाते चलना है। उस राजयोग से न केवल कर्मों में कुशलता आएगी, लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज होती है, जीवन को सरल कैसे बनाएं, जीवन में शांति कैसे आए, जीवन में संतुष्टता कैसे भरे, ये राजयोग हमारे जीवन में ले आता है। तो मैं तो आप सभी भाइयों को, विशेष रूप से भाई इस क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, पुरुष ही, बहनें भी बहुत जगह हैं, मैंने देखा है। तो आप अपने जीवन को ऐसा शांत में बनाओ कि आप चाहे छोटा काम कर रहे हैं, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, लकड़ी से कुछ बना रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके विचार महान हो जाएं। देखिए भारत में हमारे पास ऐसे विद्वान, ऐसे कवि, ऐसे संत भी तो हुए। संत रैदास छोटा काम करता था लेकिन संत बन गया। संत कबीरदास छोटा कार्य करता था, लोग कार्य को छोटा समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कवि बन गया, संत बन गया। तो कार्य से मनुष्य की पहचान नहीं होती, मनुष्य की पहचान होती है उसके सद्गुणों से, उसके सुंदर विचारों से, उसके कार्यों में जो सफलता उसको मिल रही है, उसका व्यवहार कैसा है दूसरों से, उसके मुख से कैसे वचन निकलते हैं दूसरों के लिए, इससे किसी मनुष्य की पहचान होती है। तो आप अपनी पहचान बनाएं, समाज में आप भी चमकें। आपके बिना तो समाज अधूरा रह जाता है। कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, कारपेंटरी का काम उसमें अच्छा ना हो, प्लम्बरिंग का काम उसमें अच्छा ना हो, और जो घर की सजावट होती है जिसमें आपका मुख्य पार्ट होता है, वो अगर अच्छा नहीं होगा तो घर सुंदर ही नहीं बनेगा। इसलिए आप सबका इस संसार में, इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको भी अपने महत्व को समझना चाहिए। ये सत्य है कि हमें अपनी किसी भी कला का अभिमान नहीं होना चाहिए, परंतु हमें अपनी कला को महत्व तो स्वयं भी देना ही है। तो मैं आप सभी को कहूँगा, राजयोग का अभ्यास करें, अपने जीवन में थोड़ा सा समय राजयोग को भी दें, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी दें। और जो मैंने एक बात कई बार कह दी है, विचारों को महान बनाना,
व्यक्ति उतना ही महान है जितने महान उसके विचार हैं। तो आप निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। आप इस संसार की ब्यूटी हो, संसार की सुंदरता हो, संसार आपसे सजता है, आप संसार को, घरों को सजाते हैं। आपका जीवन भी ऐसा सुंदर हो जिसमें सुख शांति के पुष्प महक रहे हों, जिसमें खुशियां ही खुशियां हों और आप सभी भरपूर हों। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।